वेलकम फ्रेंड्स। आज के वीडियो ट्यूटोरियल में हम डिस्कस करने वाले हैं पाइथन में डेटा टाइप्स के बारे में। तो सबसे पहले आप डेफिनेशन पढ़ेंगे, उससे आपको थोड़ा बहुत क्लेरिफाई होगा कि डेटा टाइप एक्चुअल में है क्या। तो हियर हमारे पास डेफिनेशन है, पाइथन डेटा टाइप्स आर यूज्ड टू डिफाइन द टाइप ऑफ अ वेरिएबल। इट डिफाइंस व्हाट टाइप ऑफ डेटा आर गोइंग टू स्टोर इन अ वेरिएबल। मतलब जब भी हम वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं तो उस वेरिएबल में किस टाइप का डेटा हम स्टोर करने वाले हैं या किस टाइप का डेटा स्टोर है वो कौन बताता है, वो डेटा टाइप बताते हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर x इज इक्वल्स टू 9 हमने प्रीवियस एग्जांपल में लिया था। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि x जो है वो एक वेरिएबल है, 9 जो है वो एक वैल्यू है। ठीक है, तो ये x किस टाइप का डेटा होल्ड कर रहा है, ये x किस टाइप का डेटा होल्ड कर रहा है, मतलब इसमें किस टाइप का डेटा स्टोर है वो कौन बताएगा, वो डेटा टाइप बताता है। या हम इसमें किस टाइप का डेटा स्टोर कर रहे हैं ये कौन बताता है, ये डेटा टाइप बताता है। तो पाइथन में बहुत सारे डेटा टाइप होते हैं। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं उस डेटा टाइप का नाम है न्यूमेरिक डेटा टाइप। ठीक है, कौन सा डेटा टाइप डिस्कस करने वाले हैं, न्यूमेरिक डेटा टाइप। अब न्यूमेरिक डेटा टाइप में भी सबसे पहले वाला जो डेटा टाइप है वो कौन सा है, वो है हमारा इंटीजर, इंट, INT, इंट। सेकेंड वाला जो है वो है हमारा फ्लोट, FOLO। ठीक है, देन थर्ड है हमारा कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का हम बेसिकली यूज़ नहीं करते हैं, मैं जस्ट इसका आपको ओवरव्यू दे दूंगा। पर हम यहाँ पर अभी जो डिस्कशन करेंगे वो दो डेटा टाइप्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। पहला हमारा इंटीजर होगा, दूसरा हमारा फ्लोट होगा। तो आइए चलते हैं, करते हैं शुरू इंटीजर से। तो सबसे पहले मैंने जो एग्जांपल लिया प्रीवियस में वो ये था x इज इक्वल्स टू 9। अब 9 जो है किस टाइप की वैल्यू है, 9 जो है वो इंटीजर टाइप की वैल्यू है। अब सर ये कैसे पता चला कि ये इंटीजर की है, तो जितने भी नंबर्स, चाहे वो 9 हो, 13 हो, 24 हो, कुछ भी हो, वो सभी किसके अंदर में आते हैं, वो सभी इंटीजर के अंदर में आते हैं। अब फिर फ्लोट के अंदर में क्या आता है, तो सेम एग्जांपल को यदि मैं ऐसा लिखूं तो अब आप बताइए इन दोनों में क्या अंतर है। जस्ट मैंने लिखा है x इज इक्वल्स टू 24 और x इज इक्वल्स टू 24.0। ये इंटीजर है, मैंने अभी बताया जितने भी नंबर्स है सारे इंटीजर में स्टोर होंगे, मतलब इस इंटीजर डेटा टाइप का पार्ट है। अब फ्लोट जो है जितने भी पॉइंट वाली वैल्यूज़ रहेंगी, चाहे वो 24.0 हो या 24.7 हो, जितने भी नंबर में पॉइंट वाली वैल्यूज़ हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल ले लेते हैं 5.7, ये भी फ्लोट है क्योंकि यहाँ पर पॉइंट है। जिस भी वैल्यू में पॉइंट हो वो किस टाइप की वैल्यू है, वो फ्लोट डेटा टाइप की वैल्यू है। आई होप इतनी चीज़ क्लियर हुई होगी। अब हम एग्जांपल से समझते हैं कि इंटीजर डेटा टाइप किस तरह से हम डिफाइन करते हैं। तो पाइथन में क्या होता है, जैसे अदर प्रोग्रामिंग में आपने देखा होगा कि जब भी हम सी की बात कर लें तो आपको पहले वेरिएबल डिफाइन करना होता था, यानी वेरिएबल किस टाइप का है ये पहले डिक्लेयर करना होता था। पर यहाँ पर वैसा नहीं है, जैसे पहले सी में हम करते थे कि वेरिएबल किस टाइप की वैल्यू स्टोर करेगा, वेरिएबल इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर करेगा। इस तरह से हम डिफाइन करते थे, डिक्लेयर करते थे। पर यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर जब आप वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं उसमें वैल्यू आपने असाइन कर दी, जैसे मैंने ये एक वेरिएबल क्रिएट किया z नाम का, उसमें मैंने वैल्यू असाइन कर दी 77। अब मैं जैसे ही इसको रन करूँगा तो पाइथन क्या है, पाइथन ने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया या पहचान लिया कि जो वैल्यू है ये इंटीजर है। तो इसने ये जो वेरिएबल है इसका डेटा टाइप क्या डिफाइन कर दिया,
इसका डेटा टाइप क्या है, इंटीजर है, इंट है। पाइथन ने ऑटोमेटिकली ये डिटेक्ट कर लिया। वैसे मैं यदि यहाँ पर इसका टाइप चेक करूँ तो हम टाइप चेक करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था। हम टाइप चेक करने के लिए टाइप फंक्शन का यूज़ करते हैं, type टाइप z। ये वेरिएबल मैंने पास किया है, क्लास इंट किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का है। अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि हमें यहाँ पर डिफाइन या डिक्लेयर नहीं करना होता कि किस टाइप का हम वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं, वो वैल्यू के अकॉर्डिंग पाइथन ऑटोमेटिकली ले लेता है। अब मान लीजिए मैं इस सेल में गया, आप सिंपली जाएंगे और क्लिक करेंगे, इस सेल में गया, मैंने यहाँ पर पॉइंट लगा के और यहाँ पर 6 लिख दिया, ठीक है। अब मैंने इसी सेल को, मतलब ये जो 1 लिखा है, इस सेल को मैंने शिफ्ट इंटर से रन किया। अब मैं आ गया, मतलब ये रन हो गया, यहाँ पर कोई एरर नहीं आई, मतलब ये सेल रन हो गई। अब मैं नेक्स्ट सेल में आया, प्रिंट फंक्शन को मैंने शिफ्ट इंटर से रन किया। देखो यहाँ पर क्लास कौन सी आ गई, फ्लोट आ गई, क्योंकि यहाँ पर क्या है, पॉइंट, पॉइंट के बाद वैल्यू है। क्या सर हम सिंपल पॉइंट लगा सकते हैं इस टाइप से, करके देख लेते हैं। रन हो चुका है। अब प्रिंट टाइप ऑफ जेड मैंने जिससे दबाया तो ये भी फ्लोट ही बता रहा है। मतलब यदि आपके वेरिएबल, यदि आपकी वैल्यू में नंबर के बाद पॉइंट है तो वो उसको फ्लोट में ले जाएगा। फिर पॉइंट के बाद आप कुछ भी लिखे, जैसे 444 लिख दिया आपने, मैंने इसको भी रन किया, ये भी फ्लोट है। अब जैसे ही मैंने पॉइंट तक वैल्यू हटाई, मैंने इसको वापस रन किया, अब देखना यहाँ पर इंटीजर आ गया है। तो यही मेन डिफरेंस है, सिर्फ पॉइंट का डिफरेंस है। यदि आप सिंपली पॉइंट लगा करके भी छोड़ेंगे तो भी आपका वेरिएबल फ्लोट टाइप का क्रिएट होगा। जैसे इसको रन किया, इसने क्या किया, मेमोरी में फ्लोट टाइप का z वेरिएबल क्रिएट कर दिया और उसकी वैल्यू क्या कर दी, 66, ये फ्लोट वैल्यू आ गई। तो ये था हमारा बेसिक इंटीजर और फ्लोट के बारे में, जस्ट बेसिक थिंग्स। अभी मैं सिर्फ आपको डेफिनेशन दे रहा हूँ, फिर जब हम ऑपरेटर्स पढ़ देंगे तो इन पे हम कुछ क्वेश्चंस, लाइक स्पेसिफिक क्वेश्चंस जो रहते हैं, जैसे कुछ नंबर की सीरीज़ प्रिंट करना, प्राइम नंबर, इवन नंबर, ये सारे क्वेश्चन हम करेंगे। पर अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही। और एक जो कॉम्प्लेक्स नंबर बच रहा है, इसको मैं आपको जस्ट एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि कॉम्प्लेक्स नंबर में 2 पार्ट होते हैं। इसको मैंने किया डिलीट। अब मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर है इसलिए मैंने सी वेरिएबल ले लिया। रियल पार्ट, ये जो मैं लिख रहा हूँ, ये 8 प्लस मैंने लिखा यहाँ पर 9j। तो जो 8 है ये क्या है, ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है। इसका यूज़ बेसिकली नहीं किया जाता, या मैंने तो अभी तक इसका यूज़ नहीं किया है। पर हाँ, बेसिक आपको नॉलेज में होना चाहिए कि ये एक डेटा टाइप है, इस टाइप से इसका सिंटेक्स होता है। ये 8 जो है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, 8 इज़ रियल पार्ट एंड 9j इज़, 9j कौन सा पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट। इतना आप सभी को क्लियर हुआ, ठीक है। जैसे ही मैंने टाइप ऑफ सी किया यहाँ पर, इसने क्या दे दिया, कॉम्प्लेक्स, ठीक है, कॉम्प्लेक्स टाइप का। तो ये बेसिक सा आज आपको मैंने सिर्फ न्यूमेरिक डेटा टाइप के बारे में बताया। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में जो डेटा टाइप डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा डिक्शनरी, ठीक है। तो प्लीज़ आप ये वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके लोगों के साथ शेयर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको इसमें कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली वहाँ पर आंसर करूँगा। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।